नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा था जिसमें मैं आपसे बात कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज मौका मिला है तो आज आपसे बात भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे और थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यूकेपीएससी के द्वारा एफआरओ की आंसर की जारी कर दी गई है प्रोविजनल। तो अगर आपको डाउट है किसी प्रश्न पर तो आप आपत्ति भी लगा सकते हैं, अपने नंबरों का मिलान कर लीजिए। मेरे हिसाब से 92 टू 95 प्लस सेफ स्कोर रहेगा जनरल का। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हमने काफ़ी सारे एग्जाम को फेस किया है। सबसे पहले हमने प्रवक्ता को किया था, फिर एलटी, कनिष्ठ सहायक, वीडियो, वीपीडीओ, देन रेंजर एंड नाउ लोअर पीसीएस। तो ये सभी एग्ज़ाम में आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। काफ़ी बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी रही है, तो आज आप सभी के लिए वीडियो है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी बुक्स को बंद कर देते हैं। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। ज़्यादातर होता क्या है कि आप में से काफ़ी लोग सिर्फ एग्ज़ाम के समय पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और यही दोस्तों सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे फेलियर का। इसी कारण से हम किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तैयारी तो करते हैं, बहुत जी जान से तैयारी करते हैं, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी के टाइम पे जो प्रिपरेशन करता है वही दोस्तों आगे जाके सक्सेस पाता है। इस समय पर आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स को बंद कर दिया होगा, और वे अब सोच रहे होंगे जब हमारे फॉर्म आएंगे, जब कोई एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी, तब हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरह से नहीं होती है, ये मैं आपको पहले भी बताते हुए आया हूँ। मैं अगर एलटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो एलटी एग्ज़ाम के समय पर बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। कुछ का सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको आगे तो सिलेक्शन के मौके मिलेंगे ना। तो आगे का सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए आपको दोस्तों लगातार तैयारी करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अब दोस्तों क्या है, कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगला बीएड का बैच आ जाएगा, फिर वो आपके कंपटीशन में आ जाएंगे, और भी लोग ऐसे कंपटीशन में आते चले जाएंगे, और फिर आप फील करेंगे कि भैया मैंने तो जो पिछले साल तैयारी करी थी उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। वो फ़ायदा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप सिर्फ एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तैयारी करते हैं, और फिर अगले 8 महीने आप खाली बैठते हैं, 9 महीने 10 महीने आप अपने कामों में लग जाते हैं, फिर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, फिर 2 महीने बाद आप अपने आप को उसी पोजीशन में पाते हैं, यानी कि आप जहाँ से आपने शुरू किया वहीं पर आप अपने आप को पाते हैं। तो कारण क्या है, यानी कि आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सालों से तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अगर जब तक आपकी स्टडी में नहीं आएगी, आप करके तो देखिए, आप 1 साल 1.5 साल, मैं कहता हूँ कि जो 1 साल बंदा लगातार कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर दे वो कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, चाहे वो समूह गौ का हो चाहे वो समूह खौ का हो। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आज के ज़माने में कंटिन्यूटी नहीं है। हम सिर्फ एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद हमें बाद में सिलेक्शन भी चाहिए होता है, जबकि हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती है। तो क्या आप ऐसे सिलेक्शन पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसे में हमें कभी भी सिलेक्शन मिल सकता है। मौके सबके पास रहते हैं। गवर्नमेंट को आप ना कोसिए कि वो कम पोस्ट निकाल ली है। गवर्नमेंट जितनी भी पोस्ट निकालती है, आपको अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए एक पोस्ट चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि आप उस सीट को पा लें। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेहनत भी होती है, लक भी होता है, लेकिन आप लक के फैक्टर को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका लक का फैक्टर कम होता चले जाएगा। देखिए, आपका आज आपके पिछले कल से बेहतर होना चाहिए, और आपका आने वाला कल वो और भी बेहतर होना चाहिए स्टडी के मामले में। लेकिन होता क्या है कि आज हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली, लेक्चर की हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, भाई टीचिंग पैडागोजी, चाइल्ड एप्टीट्यूड हमने सब पढ़ लिया, ठीक हो गया, हमने एग्ज़ाम भी दे दिया और हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया।
लेकिन अब हमने क्या किया, हमने उससे सबक नहीं लिया। हमने क्या किया, अब फिर से हमने अपनी बुक बंद कर दी क्योंकि हम डिमोटिवेट हो चुके हैं। अब हमें लगता है कि यह लेक्चरर या एलटी की पोस्ट आने वाले 4 या 5 साल के बाद आएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि एलटी या लेक्चरर की पोस्ट आ जाती है, फिर हम दोबारा से उन बुक्स को खोलते हैं, फिर पता लगता है कि हमें तो अब कुछ भी नहीं आता। तो हमें वहीं से हमने शुरू करना पड़ता है हमें। और ख़ासकर जो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, एलटी और लेक्चरर की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी तैयारी आपको लंबे समय तक करनी पड़ती है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट भी आता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आप ऐसे ही तैयारी करके आप 1 या 2 महीने की तैयारी करके इन एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप क्या करें, कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंटिन्यूस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप लगातार मेहनत करेंगे, उतना ही आपके सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, नो, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आपका अभी एग्ज़ाम टाइम नहीं है तो भी आप 2 घंटे 3 घंटे आप निकाल सकते हैं, या आप 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी है, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज को नरिश करते रहें। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है उसको आप लगातार कंठस्थ करते रहेंगे तभी जाके वो याद हो पाती है। हमारा दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई एक बार पढ़ा और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया। आप अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप 1 महीने बाद फिर भूल जाएंगे। तो वही होता है। अब मैं बता रहा हूँ हमारे साथ जुड़े हुए कितने सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर लेक्चरर और एलटी वाले जुड़े हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग जब हमने चैनल की करी थी तो हमने एलटी और लेक्चरर के लिए ही शुरू की थी। तो अब तो हम धीरे 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 करके अब समूहों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आगे जाके अब पीसीएस और लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो ये हमारे चैनल में जो ज़्यादातर लोग अभी भी जुड़े हुए हैं वो लेक्चरर और एलटी वाले जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या है कि उन लोगों ने उस समय पर बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करी, एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या हुआ, पढ़ना लिखना छोड़ दिया। तो ये सही नहीं है, ये सही आपका एटीट्यूड नहीं है। आपको एटीट्यूड ये रहना चाहिए कि आपने कोई बात नहीं, आपका अच्छा नहीं हुआ, अब मुझे यहाँ से शुरू करना है। अगले 1 आध साल में 1.5 साल में ज़रूर एलटी लेक्चरर का एग्ज़ाम हो जाएगा या पोस्ट आ जाएगी। तो आपको वहाँ के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ है। रोज़ हर साल कितने बीएड और टैट क्वालिफाई करके लोग आते हैं और फिर वो आपके संग कंपटीशन में जुड़ जाते हैं और उनकी नॉलेज आपसे बेटर होगी, ये मैं लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि वो लोग फ्रेश अभी बीएड करके आते हैं और उनको टीचिंग एप्टीट्यूड और कई चीज़ों में आपसे नॉलेज अच्छी होती है। तो आपको क्या उनके सामने अपने आप को स्टैंड नहीं करना है, तो आप स्टैंड कैसे कर पाएंगे। और ऐसे क्या होता है, आपकी एज निकल जाती है और फिर आप फील करते हैं कि यार हमारे बस का तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, नहीं हमारा सिलेक्शन हो पाया। तो ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। आपको अभी से संभल जाना है, लगातार प्रिपरेशन करनी है। भूल जाओ जो पिछला हुआ, उसका आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। रिज़ल्ट कैसा भी रहे, आप प्रिपरेशन करते रहें। एलटी में भी कई बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल आर या पार वाला मामला है उनका। मुझे कई बच्चों के मैसेज भी आते हैं और वो लोग मुझसे बोलते हैं सर हमारा क्या होगा, हमारे तो रातों की नींद उड़ गई, भूख प्यास उड़ गई है। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि अब क्या। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अब जो आपने देना था वो तो दे दिया, आपने एग्ज़ाम तो दे दिया। अब आप जो आपने कर लिया, अब आप ऊपर वाले पे छोड़िए ना। अब बाकी का अब आगे की प्रिपरेशन करिए। अब और आगे भी कई सारे एग्ज़ाम होंगे, उनकी प्रिपरेशन करिए। अब आप क्यों वो चिंता खाई जा रही है कि पिछले एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। भाई आयोग अमूमन 6 से 7 महीने लेता है। कई बच्चे पूछ रहे हैं एलटी का रिजल्ट कब आएगा, एलटी का रिजल्ट आएगा। तो एलटी का रिजल्ट दोस्तों आयोग ने खुद कह रखा है कि भाई 6 से 7 महीने लेता है। अगस्त में 6 महीने जोड़ दो, उसके हिसाब से लगा दो रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। और अभी वैसे भी जो आपका एलटी का रिजल्ट है वो कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि कला के वर्ग के लोगों ने अभी कोर्ट में याचिका दायर की है, तो उसकी वजह से स्टे लगा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने या 7 महीने में वो रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी आएगा तो आपको पता लग जाएगा अब कब आ रहा है, कब आ रहा है करके क्या करना है। ठीक है, आना तो उसने है ही ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं रुकेगा। 6 से 7 महीने के दौरान आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से लेक्चरर मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा, आयोग के द्वारा उसको भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आयोग भी कम से कम, जो यूकेपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 महीने लेता है किसी भी रिजल्ट को निकालने में। ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट थोड़ा जल्दी कर देता है, लेकिन जो मेन्स का रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, उसको जारी करने में थोड़ा समय लगाता है। ठीक है, इतना तो मौका लगता ही है। ठीक है, थोड़ा बीच में हो सकता है कि आचार संहिता अगर लग जाए तो हो सकता है कि उससे थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन आ जाएगा रिजल्ट, आपका भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसी तरह से वीडियो वीपीडीओ इनका भी आप मान लीजिए कि 6 से 7 महीने, 5 से 6 महीने आयोग लेता है और वो लेके ही रहेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी सरकारी एम्प्लॉय हैं। ठीक है,
प्राइवेट एम्प्लॉय तो है नहीं कि जो फटाफट से रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है, उनके ऊपर भी कई सारा प्रेशर रहते हैं, एक साथ कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना होता है, तो उनको भी आपका एग्ज़ाम या रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने में समय लग जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश ने में व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, सरकारी तंत्र ऐसा बना हुआ है कि भाई ज़्यादा कागजी कामों में हम फंसे रह जाते हैं, ठीक है, तो उस कारण से थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन देर सवेर आपका रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब दोस्तों मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है वो ये है कि आप लोग अब यहाँ से प्रिपरेशन करना दोस्तों शुरू करिए, ठीक है। चाहे आप एलटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप किसी भी टारगेट को बनाना चाहते हैं, आप पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों अब आप आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम होगा आगे जाके, ठीक है, आपने उसका फॉर्म भरा होगा। इसके अलावा आपके सामने बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपके सामने बहुत बड़ी परीक्षा है पीसीएस। देखिए पीसीएस एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर करें, चाहे आप उसमें निकले ना निकले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई कई लोग इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं, सोचते हैं कि यार हम तो पीसीएस के लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसने कह दिया? कौन ये डिसाइड कर सकता है कि आप लायक हैं नहीं? आप भरिए, फॉर्म तो भरिए, फॉर्म भरिए और एक बार तैयारी करके देखिए। बहुत अच्छी तैयारी अगर आपकी एक बार हो जाती है तो उससे आपको दोस्तों क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और हो सकता है कि आपका अगर पेपर अच्छा चला गया, ठीक है, चाहे वो आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा चला गया तो आपको दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि अगर मैं पीसीएस जैसे एग्जाम में इतना अच्छा कर सकता हूँ तो मैं ये ग्रुप सी और ये यूकेपीएससी की जो अन्य लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम होते हैं उनमें तो अच्छा कर पाऊंगा या पाऊंगी, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लेकर आएगा। तो इसलिए अच्छे लेवल के, जहाँ पर अच्छे स्तर पर प्रतियोगिता होती है, उन एग्ज़ाम को तो ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज है, अगर आप 30 से कम 32 साल से कम के हैं तो आप यूपीएससी आईएएस के भी फॉर्म भरा करिए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि भाई एग्ज़ाम का लेवल कहाँ तक होता है और किस लेवल तक के एग्ज़ाम हो सकते हैं। उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है। और इसके अलावा देखिए अपने ऑप्शन हमेशा खुले रखें। हमें यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, हमें एक ही डायरेक्शन पर चलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा तो वैसे ही हमारे फिर सिलेक्शन के चांसेस होंगे अपने आप ही कम हो जाएंगे। अगर हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं तो वहाँ से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे एलटी या लेक्चरर में अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप और भी ऑप्शन को खुले रखें, और भी कई सारे एग्जाम की तैयारी करें, और भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। हो सकता है कि आपका वहाँ उन गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक कह सकते हैं कि आपके पास एक जॉब हो जाएगी, आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरे पास एक जॉब है, एंड नाउ देन यू फील कॉन्फिडेंट। देखिए मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैंने पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट निकाला था, मैंने टीचिंग में ट्राई किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जब मेरे पास जब एक सरकारी जॉब आ गई तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था, ठीक है। आप सरकारी जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करना कहीं ना कहीं मुश्किल भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इजी भी होता है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब मैं कोई भी एग्ज़ाम है उसको मैं निकालूं चाहे ना निकालूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से सबसे बड़ा जो फेयर था कि फेलियर का, वो दूर हो चुका था। कि मुझे ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैकअप के लिए जॉब है तो सही। तो वही होना चाहिए। तो आपको अभी क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे करके वैसे करके, किसी भी तरीके से एक गवर्नमेंट जॉब को अपनी सिक्योर कर देना है, अगर आप सच में चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाना तो, ठीक है। वरना ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं 3 महीने 2 महीने और फिर उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद आपने ब्रेक मार लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप कंटिन्यूटी रखें। तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं रखनी है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और आगे पीसीएस का एग्ज़ाम आता है, आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम CSAT की बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, ठीक है, और भूगोल, उस पर आधारित आपको कुछ स्पेशल वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे, सीरीज़ भी चलाएंगे। मैं सोच तो रहा हूँ प्रिपरेशन जल्दी से ही आपको मतलब इसके लिए प्रिपेयर कराने की, इसके लिए कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराने की, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इसको होल्ड कर रखा है। जल्दी ही हम उस वीडियोस को लेकर आएंगे। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप कंटिन्यूस रखें, कंटिन्यूटी रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो, तैयारी हमेशा करते रहें। आने वाले समय में
चाहे वो 6 महीने हो, 5 महीने हो, 7 महीने हो, उसमें कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। सबसे पहले तो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो वो इलेक्शन के बाद होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन से पहले हो सकता है, और वो पॉसिबल है, ठीक है। जनवरी में मेरे हिसाब से आचार संहिता लग जाएगी, और फिर उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भैया कोई भी जो आयोग है वो किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाए, क्योंकि एग्ज़ाम कराने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, सरकारी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मैन फोर्स की आवश्यकता होती है, और सारा का सारा जो मैन फोर्स है उस समय पर चुनाव की ड्यूटी में लगा होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो आयोग अगर ऐसा कहता है कि भाई हम उस दौरान भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। स्कूलों में ज़्यादातर सेंटर पड़ते हैं, सारे के सारे जो स्कूल के टीचर माँ साहब लोग हैं ना, इन सब की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, ठीक है। तो ये सब लोग इलेक्शन ड्यूटी में होंगे, तो वो कहाँ एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएंगे या फिर आपके पेपर जो कंडक्ट करवाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आफ्टर इलेक्शन तुरंत देखना आप, एक यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ये मेरी मतलब प्रिडिक्शन है, मेरा ये मानना है, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या पता कि भाई आयोग करवा भी दे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं 90% इसमें श्योर हूँ कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। तो अभी आपके पास मेरे हिसाब से 3 से 4 मंथ हैं, और बहुत अच्छी और बढ़िया प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई अब तो 3 या 4 महीने बाद में करूँगा प्रिपरेशन, तो फिर सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बस अब 3 ही महीने रह गए हैं और मेरे को अब बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो हो सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो ने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया होगा। कोशिश ये करिए कि अपनी लाइफ में पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें, और कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन जब हो भी जाए तो आप लगातार पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। द मोर यू स्टडी, मोर यू फील कॉन्फिडेंट, और जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो कहीं पर भी सक्सेस पा लेता है, ठीक है। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी लाइफ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।